मम्मी जी, जरूरी तो नहीं दूसरी बहू आपको पोता दे देगी। तुमने मेरी ऐसी फोटो क्यों क्लिक की? इसे अभी डिलीट करो। स्नेहा बनावटी गुस्से से बोली। नहीं, इसे डिलीट नहीं करूँगा। कितनी प्यारी फोटो आ रही है तुम्हारी। दिल का सारा दर्द निकल कर आ गया है, लेकिन तुम अपने चेहरे को इस दर्द से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही हो। इस फोटो को तो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखूंगा। तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जा सकती। स्नेहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, नीलेश बोला। स्नेहा और नीलेश की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों बहुत खुश थे। एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाकर दोनों को देखकर लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। नीलेश की मां प्रतिभा जी को स्नेहा फूटी आंख ना सुहाती, कारण मनपसंद दहेज नहीं मिला। स्नेहा के पिता भी क्या करते, सगाई के बाद इन लोगों की डिमांड बढ़ती गई। स्नेहा के पिता ने सारी मांगे पूरी करने की कोशिश की, लेकिन एक सीमा पर आकर उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने आगे कोई मांग मानने से मना कर दिया। प्रतिभा जी ने घर में रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। नीलेश ने सुना तो वो अड़ गया कि शादी करेगा तो स्नेहा से, वरना किसी से नहीं। शादी में केवल 15 दिन रह गए हैं। इस मोड़ पर आकर फालतू मुद्दे उठाना ठीक नहीं। लड़का लड़की की भी कुछ भावनाएं होती हैं, उनसे खेलने का किसी को हक नहीं। अब शादी बिना दहेज के होगी। प्रतिभा जी को नीलेश की जिद के आगे झुकना पड़ा। स्नेहा घर की बहू बनकर आ गई। शादी तो हो गई, लेकिन प्रतिभा जी के मन में स्नेहा के खिलाफ गांठ बैठ गई। नीलेश के ऊपर स्नेहा की खूबसूरती सिर चढ़कर बोल रही थी। हो भी क्यों ना, स्नेहा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा उसका दिल खूबसूरत था। वो प्रतिभा जी से अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक दिन ऑफिस से लौटते समय स्नेहा का एक्सीडेंट हो गया, जिसका असर ये हुआ कि स्नेहा कभी मां नहीं बन सकती थी। अब तो प्रतिभा जी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे बेटे का अंश कैसे आएगा, उसका वंश कैसे चलेगा, मैं पोते का मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। रोज रोज कलेश करके उन्होंने बात दोनों के तलाक की बात कर दी। एक दिन प्रतिभा जी ने नीलेश को अपनी कसम दे दी, तू इसको अभी इसके घर छोड़कर आएगा, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। स्नेहा बोली, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मेरे साथ रहने से आप कभी भी पिता नहीं बन पाओगे। आप इस सुख से वंचित रह जाओगे। आप दूसरी शादी कर लो, हमारा साथ यहीं तक था। आप मम्मी जी की बात मान जाओ। नीलेश तलाक के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रतिभा जी मानने को तैयार नहीं थी। आज जब प्रतिभा जी अपनी जिद पर ज्यादा अड़ गई तो स्नेहा ने नीलेश को मना लिया कि वो उसे मायके छोड़ आए। स्नेहा ने सोचा था कि मायके जाकर कुछ समय बाद वो खुद तलाक की बात उठा लेगी। नीलेश स्नेहा को मायके छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जाम लगा था। स्नेहा अपनी किस्मत को सोचकर परेशान थी। वो आंख बंद करके बैठ गई। मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों, मैं भी नीलेश के बिना नहीं रह सकती। सासू माँ, ऐसे कैसे 7 वचनों का रिश्ता पल भर में तोड़ा जा सकता है। लेकिन मैं क्या करूं, जब सासू माँ को पोता चाहिए और मैं माँ नहीं बन सकती। नीलेश ने उसी समय उसकी एक फोटो क्लिक कर ली। मत जाओ स्नेहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगी और मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो आज मैं कसम खाता हूँ, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। और इस जन्म में तो क्या, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोलो। भगवान से प्रार्थना करूँगी अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। तो तुम भी रुक जाओ, इस जन्म में तो मेरा साथ निभाओ। नीलेश की जिद पर स्नेहा ने हथियार डाल दिए। नीलेश ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। घर पहुंचकर स्नेहा को देखकर प्रतिभा जी बोलने को थी कि नीलेश बोला, मम्मी, ये जीवन 2 पहियों से चलता है। अगर एक पहिए में कुछ कमी आ जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, दूसरा पहिया उस पहिए का सहारा बनता है। इस तरह से रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आपने अपने मन के अरमान तो बता दिए, लेकिन जिसकी जिंदगी है उसके अरमानों का क्या? अगर घर में 2 सदस्यों की आपस में नहीं बनती तो उनमें से एक को घर से निकाल देना उसका समाधान नहीं। और फिर क्या गारंटी कि जो दूसरी बहू आप लाओगी तो उससे आपकी बन जाएगी या वो मेरे बच्चे की माँ बन पाएगी।
कितने घर ऐसे हैं जो दूसरी शादी के बाद भी खुश नहीं हैं। मम्मी सोचिए, यही कमी अगर आपके बेटे में आ जाती और स्नेहा मुझे तलाक देने के लिए कहती तो आपको कैसा लगता। मम्मी, बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आपने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मेरे दिल में झांक ना पाई। मैं स्नेहा के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने दूसरी शादी की जिद की तो मेरा मरा मुँह देखेंगी। मम्मी, कम से कम अपने बेटे की इच्छा तो समझी होती। रही आपकी कसम की बात, मैं स्नेहा को लेकर इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ। स्नेहा इस घर में कभी नहीं आएगी। ऐसे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और हम दोनों अलग भी नहीं होंगे, कहकर नीलेश अंदर जाकर अपने सामान की पैकिंग करने लगा। प्रतिभा जी वहीं खड़ी देखती रह गईं। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि अपनी कसम देकर वो कुछ कहने का रास्ता पहले ही बंद कर चुकी थी। अब तो बस वो उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। अब चाहे वो स्नेहा को बुरा भला कहें कि उसने उनका बेटा छीन लिया, चाहे अपनी गलती पर पछताएं, अब कोई फायदा नहीं था। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।